दोस्तों, जय मसीह की। पास्टर गैब्रियल की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज का वचन दूसरे कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 18 पद। परंतु जब हम सब के उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। दोस्तों, बाइबल हमें ये बताती है कि पवित्र आत्मा शास्त्रों में हमें यीशु की महिमा दिखाती है। परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान होता है। कुछ लोग बाइबल सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि वह उसमें से संदेश पाना चाहते हैं या धर्म सिद्धांतों के विषय में पुष्टि करना चाहते हैं या एक दूसरे से वाद विवाद करने के लिए बाइबल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा प्राथमिक तौर पर हमें बाइबल में से यीशु की महिमा को दिखाती है, और जैसे जैसे हम उस महिमा को देखते हैं, पवित्र आत्मा हमें उसी की समानता में बदल देती है। और इस समानता में वह समानता भी शामिल है जो मसीह की सेवकाई के साथ होती है। हम मसीह के समान सेवकाई करने लगेंगे। पवित्र आत्मा हमें दिखाएगा कि पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु ने कैसे बलिदान किए थे और किस प्रकार से उन्होंने सेवकाई की थी, और प्रभु की सेवा करने के लिए वह हमसे भी वह बलिदान कराएगा। अगर हम पवित्र आत्मा को हमें बदलने की अनुमति देंगे तो हमारा जीवन और हमारी सेवकाई पूरी तरह बदल जाएगी। प्यारो, अब जब परमेश्वर के वचन में हम यीशु की महिमा देखते हैं तो पवित्र आत्मा उस महिमा को हम में एक अंश से दूसरे अंश तक बढ़ाते जाती है, और फिर उसकी महिमा हमें दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। दूसरे शब्दों में, अगर हम पूरी तरह पवित्र आत्मा को समर्पित होंगे तो हमारे जीवन का अभिषेक उससे बढ़कर होगा जो कुछ साल पहले हमारे जीवन में हुआ करता था। लेकिन अगर आप विश्वास योग्य नहीं हैं तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वह महिमा हमारे जीवन में से कम होते रहेगी। बहुत से उत्साही युवा उनका विवाह होते ही पीछे हटने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है प्यारो? अगर आप परमेश्वर की इच्छा में विवाह करेंगे तो आपका उत्साह और महिमा आपके अविवाहित होने के समय से कहीं बढ़कर होगा। लेकिन अगर आपके लिए आपकी पत्नी या आपका घर प्रभु से बढ़कर हो जाएगा तो महिमा घटते जाएगी। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की महिमा देखना छोड़ देता है और पीछे हटने लगता है। जय मसीह।